क्या हाल साथियों, हम फिर से आ गए हैं मैथ की बेसिक क्लास लेकर। हमने कल त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ा था। क्या पढ़ा? त्रिकोणोमेट्री। त्रिकोणोमेट्री का अनुपात निकालना पड़ा है, ठीक है। तो जैसे हमने साइन का पढ़ लिया था, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो में देखी है तो पार्ट 1 पर जाकर देख लीजिए। अब हमारी बारी है tan थीटा की, tan थीटा और है cot थीटा। आज हम इन दोनों पर बात करेंगे इस वीडियो पर, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। क्या है? मैथ, MATH, मैथ बेसिक। चलिए देखते हैं। हमने कल तक यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। कोई भी डाउट हो तो पार्ट 1 की क्लास पर जरूर जाना। पार्ट 1, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा tan थीटा का सूत्र पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा। ये हमारा सूत्र होता है। हम इसी सूत्र से सबका मान निकाल लेंगे। tan थीटा है, थीटा पर अगर हम 0 अंश का मान निकालना होगा तो 0 अंश यहाँ लिखेंगे और यहाँ sin 0 का मान और यहाँ cos 0 का मान रख देंगे तो हमारा आ जाएगा tan थीटा का मान। कोई डाउट? चलिए, मान लीजिए हमको tan 0 अंश का मान निकालना है। tan 0 अंश का मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे? sin 0 अंश का मान अपान cos 0 अंश का मान। sin 0 अंश का मान कितना है? 0 और cos 0 अंश का मान कितना है? 1। अब इसको भाग करके कितना आएगा? करो 1, वो सॉरी 0 आएगा। क्या आएगा? 0। आगे यहाँ पर 0 रख दें, ये हो गया। ए डाउट? अब फिर से किस अंश निकालेंगे? tan 30 अंश बराबर sin 30 अपान cos 30, ठीक है। अब cos 30 का मान कितना है? 1/2 और ओ सॉरी sin 30 का मान कितना है? 1/2 और cos 30 का मान कितना है? रूट में 3/2। ये हो गया। अब ऐसे भी तो आपको हल करना आता ही होगा कि अगर 4 अंक होते हैं तो ऊपर नीचे करते हैं और बीच बीच कैसे पूरा कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 2 एकड़ नाम 2/2√3, 2 से 2 कट गया, 1/√3। ये हो गया हमारा आंसर। ये 1/√3 आ गया, ठीक है। अब इसका ऐसे करेंगे इसी प्रकार, देख लीजिए। और हाँ, इसको होमवर्क पे अपना रिवीजन जरूर करना। अगर नहीं तो ये भूल गए ना तो आपसे गवर्नमेंट तो छोड़ ही दो, मैं मत लेना फिर अगर ये भूल गया तब। अब tan 45 अंश का मान निकालना है तो sin 45 अपान cos 45 लिखेंगे। sin 45 का मान है 1/√2 और cos 45 का मान है 1/√2। अभी मैंने बताया अगर 4 अंक आ जाता है तो यहाँ गुणा करते हैं और यहाँ गुणा करते हैं। कितना हो जाएगा? √2/√2। ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर रख दिए 1। एनी डाउट? नेक्स्ट, अब साइन tan 60 अंश का मान निकालना है तो साइन 60 अंश का मान रखेंगे √3/2 और cos 60 अंश का मान रखेंगे 1/2। अब इसका करेंगे, इसका करेंगे, कितना हो जाएगा? 2√3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? √3। ये हो गया। अब इसी प्रकार इसका करेंगे। ये साइन 90 अंश का मान है और cos 90 अंश का मान है। अब हमको tan का निकालना है तो सूत्र होता है tan 90 अंश बराबर साइन 90 अंश अपान cos 90 अंश, ठीक है। अब यहाँ पर साइन 90 अंश का मान कितना है? 1। cos 90 अंश का मान कितना है? 0। इसका भाग करेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनेटिव। ये हो गया इन्फिनेटिव। ये हमारा इन्फिनेटिव का चिन्ह होता है, ठीक है। अभी मैंने कल बताया था आपको अगर हमारा साइन का निकल आता है तो हम एक्सचेंज, इसको मतलब एक्सचेंज कर देते हैं तो वो cos का हो जाता है। उसी प्रकार इसके साथ कंडीशन है, ठीक है। ये हमारा tan का निकल आया है, हम tan का मान उठाकर यहाँ उल्टा रख देंगे तो हमारा cot का मान हो जाएगा। यहाँ पर इन्फिनेटिव हो गया, यहाँ पर रूट में 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 1/√3 हो गया और यहाँ पर 0 हो गया। ये हमारा cot का मान निकल आया है। ये हमने पार्ट 1 पर कंप्लीट किया और ये हमने पार्ट 2 पर कंप्लीट कर लिया और ये दोनों को हम पार्ट 3 पर कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को थोड़ा बढ़ाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर आऊँगा। और हाँ, आप जो भी डाउट हो आप इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करना, मैं आपके डाउट को जरूर हल करूँगा। थैंक यू।